ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का वो है माया और प्रकृति का भेद। और एक प्रश्न था एक गुरु भाई का जो अभी नए जुड़े हैं साधना में, सिद्धयोग की साधना में, उनका प्रश्न था। प्रश्न तो उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने पढ़ लिया था डिलीट करने से पहले। प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति है, वो किसी आदत में लिप्त है, कोई आदत उसको लगी हुई है। जैसे किसी को सिगरेट खाने की आदत होती है, किसी को शराब पीने की होती है। तो इस तरह से अलग अलग नशे होते हैं जिसकी आदत व्यक्ति को होती है। और उनको भी शराब पीने की आदत थी, और साधना करने के बाद उनकी शराब की आदत जो है वो छूट गई बहुत जल्दी। और उनके ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, क्योंकि वो शायद होटल इंडस्ट्री से हैं, तो ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत गहरी लत में हैं शराब की, और उसकी वजह से उनके परिवारों को बड़ा दुख होता है कि शराब में बड़ा नुकसान होता है उनका। तो उन्होंने कहा कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं साधना से, तो उनको भी साधना देंगे तो उनका भी जो है लत छूट जाएगी। तो उन्होंने इसके साथ एक प्रश्न पूछा कि ये लत होती क्यों है, मतलब ये लत छूटती क्यों नहीं है। कोई नशा हो तो उसकी आदत छूटती क्यों नहीं है, उस विषय पर उनका प्रश्न था। तब मैंने उन्हें कहा था कि ये जो आदतें होती हैं ये हमारी वृत्ति के कारण होती हैं। तो उन्होंने कहा वृत्ति क्या है। तो मैंने कहा वृत्ति 3 प्रकार की होती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो उन्होंने कहा इसके बारे में आप विस्तार से हमें बताइए कि ये वृत्ति क्या है, आदत क्या है, और कैसे छूटती है, वृत्ति कैसे बदलती है। तो मैंने कहा वृत्ति बदलेगी तो फिर वो छूट जाती है चीज़। तो वृत्ति कैसे बदलती है, इस पर उनका प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न उनका था, ये प्रश्न तो उन्होंने पूछ लिया था मुझसे, एक प्रश्न उन्होंने लिखा और डिलीट कर दिया। वो था कि अब मैंने कहा था कहीं पर कि भगवान शिव जो है या भगवान कृष्ण जो है, अब वो प्रश्न क्या था, भगवान शिव और कृष्ण गुरु नहीं है, उनको गुरु मानकर ध्यान नहीं कर सकते, वो आत्म जागृति नहीं दे सकते। इस तरह से मैंने कुछ कहा था। और उनका ये था कि गुरु जी की तस्वीर भी तो है। हाँ, मैंने ये कहा था कि भगवान शिव, भगवान कृष्ण या किसी देव को आप ध्यान करते हो तो वो आपके हृदय द्वार को नहीं खोल सकते, वो आपको आत्म रूप से चेतन नहीं कर सकते। उसके लिए उनको फिजिकल बॉडी में आना पड़ेगा, गुरु का रूप लेना पड़ेगा, गुरु का रूप लेकर आकर आपको गुरु स्वरूप में चेतन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि उनका प्रश्न था कि गुरु फिजिकल फॉर्म में आए, फिर गुरु ने शरीर छोड़ दिया। अब गुरु की फिजिकल फॉर्म तो रही नहीं, क्योंकि मैंने ये कहा था कि गुरु को फिजिकल फॉर्म में, मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। उनका प्रश्न बड़ा सही है कि अभी गुरु मनुष्य रूप में आ भी गए, लेकिन मनुष्य रूप तो चला गया, उनकी देह तो चली गई, उनका देहांत हो गया, शरीर नष्ट हो गया, अब क्या होगा। तो ये उनका प्रश्न था। और तो ये कैसे संभव है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है कि गुरु चेतना है, चेतना के रूप में बात कर रहा है, ये हो सकता है। ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा था जो मुझे याद है। तो ये 2 प्रश्न हैं जिन पर हम बात करेंगे आज, ठीक है। आपका कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, साधना से संबंधित, तो आप हमें बता देना। हमारा नाम राज शिव है, राज शिव, और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना में हमें जो प्रगति मिली या विकास मिला, उसके कारण आज हम सत्संग करते हैं। और जो भी लोग साधना करते हैं, साधना में है, ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, आत्म जागृति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान में आने वाले जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, उनके विषय पर मैं बात करता हूँ। और ये कोशिश करता हूँ कि मेरे अनुभवों से, मेरे परिवर्तन से बाकी साधकों को लाभ हो। तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो इस समय और वो ध्यान करता हो, आत्म जागृति के लिए प्रयास कर रहा हो, तो आप सत्संग देखिए, सत्संग से जुड़िए। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर, बहुत सारी ऐसे
साधक के मन में ऐसी विचार रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, जिससे उनको आगे मार्गदर्शन मिलता है। नेटवर्क जो है रेड दिखा रहा है मेरा, हो सकता है कि जो वीडियो है वो कट कट के आ रहा हो, लेकिन ऑडियो आपको ठीक ठाक आएगी। तो मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ ऐसा नहीं है कुछ भी सिस्टम मेरे पास यहाँ पर, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और मुझे अगर 1 मिनट दो तो मैं कुछ एक चीज़ें पॉज कर देता हूँ, हो सकता है कि उससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाए। हाँ, अभी ठीक हो गया होगा ना, पता नहीं इसी से होता है। एक्चुअली मैं डायरेक्ट यूट्यूब से नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, OBS के माध्यम से। तो OBS में बहुत सारे वीडियो रहते हैं, जो OBS के चालू होने से सारे वीडियो चालू हो जाते हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से कभी कभी ये सिग्नल वीक हो जाता हो, तो मैंने बंद कर दिया, अभी सिग्नल ठीक आ रहा है। नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसा ही करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप पीछे देख रहे हो पोस्टर बना है, बड़ी सीधी सी बात है, माया और प्रकृति, तो दोनों माँ के स्वरूप हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि प्रकृति जो है, माया जो है, माया और प्रकृति एक ही है। हम माया के आवरण में रहते हैं, जो जीवन हम जीते हैं, दुख और सुख भोगते हैं, वो माया के अंदर है। तो कहा जाता है सब जगह, भगवान श्री हरि भी अपनी वाणी में कहते हैं, अपनी शिक्षा में कहते हैं कि मैं सभी मनुष्यों के, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ और अपनी माया से सभी को भ्रमित करता हूँ। तो माया से भ्रमित कर रहे हैं, प्रकृति से नहीं कर रहे हैं। तो प्रकृति और माया दोनों अलग चीज़ है। जैसे आपने सुना होगा योग माया, योग माया सुना होगा ना आपने। तो प्रकृति के कई स्वरूप हैं, जिसे हम माया, महामाया, योग माया, इस तरह से अलग अलग स्वरूपों में हम जानते हैं। लेकिन आज मुख्य रूप से माया और प्रकृति की बात करेंगे। प्रकृति क्या है? सबसे पहले प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से युक्त है। उसमें सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, लेकिन वो विकृत रूप में नहीं है, मतलब अपने शुद्ध स्वरूप में है। और पुरुष जिसे हम मानते हैं चेतना, वो चेतना और प्रकृति का जब योग होता है, पुरुष का और प्रकृति का जब योग होता है, तब घटनाएं घटनी शुरू होती है। तब समय और स्थान, इनका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो जब पुरुष और प्रकृति सबसे पहले मिलते हैं, उनका योग होता है, तो उनकी पहली संतान का निर्माण होता है। उस संतान को हम कह सकते हैं वो चित्त है। चित्त जो है वो प्रकृति और पुरुष की मिलन की पहली संतान है। उसे अगर देव स्वरूप में देखेंगे तो हम उन्हें देव स्वरूप में भगवान श्री गणेश कह सकते हैं। भगवान श्री गणेश शुद्ध चित्त हैं, समिष्टि चित्त है। वो तीनों गुणों, उनमें तीनों गुण विकृत नहीं है। कह सकते हैं कि गणेश जी में अहंकार नहीं है, इसीलिए वो शुद्ध प्रकृति स्वरूप है और शुद्ध चेतन स्वरूप है। चेतन पुरुष और प्रकृति की शुद्ध व्यवस्था स्वरूप में अगर देखनी है आपको कि शुद्ध चेतन कैसा होता है, चेतन जैसे कहते हैं ना भगवान श्री निर्गुण निराकार है, तो फिर वो सगुण साकार रूप में आते हैं, फिर अलग अलग भेद बहुत बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको पुरुष को शुद्ध स्वरूप में देखना है कि कौन है, तो वो गणेश जी हैं। और अगर प्रकृति को भी शुद्ध स्वरूप में देखना है कि प्रकृति कौन है, कैसी दिखती है, तो गणेश जी को देखने से प्रकृति दिख जाएगी आपको। ये शुद्ध अवस्था में है, फिर भी योग अवस्था में है। ठीक है। अब ये जो तीनों गुण हैं, तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण को ये जो द्वैतवाद प्रकट होता है कि स्त्री अलग है और प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है,
ये जो अलग होने का भाव जो प्रकट होता है, इस भाव से प्रकट होता है अहंकार। अहंकार का जन्म होता है द्वैतवाद से। अगर अहंकार मिट जाए तो अद्वैत सिद्ध हो जाता है, लेकिन द्वैत अद्वैती जब द्वैत स्वरूप में प्रकट हो जाता है, उससे जन्म लेता है अहंकार। तो जिस तरह गणेश जी प्रकृति और पुरुष की पहली शुद्ध संतान है, शुद्ध चित्त है, उसी तरह से अहंकार द्वैतवाद की संतान है। अब ये जो द्वैतवाद की संतान है अहंकार, ये सबसे पहले अटैक करता है, आक्रमण करता है सतोगुण के ऊपर में। तो सतोगुण विकृत हो जाता है। सतोगुण अहंकार से जब विकृत हो जाता है, तब निर्माण होता है देवताओं का। ठीक है। फिर वही अहंकार रजोगुण पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। रजोगुण जब विकृत हो जाता है तो निर्माण होता है सूक्ष्म तत्वों का या फिर सूक्ष्म विषयों का। फिर वही अहंकार जब तमोगुण पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो तमोगुण जब विकृत हो जाता है, तब निर्माण होता है स्थूल तत्वों का। इस तरह से सृष्टि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को अहंकार विकृत करता हुआ सृष्टि का निर्माण होता है, और हमारी ये स्थूल अवस्था आ गई। तो हमें जो स्थूल अवस्था है हमारी मनुष्य की, ये प्रकृति के तीनों गुण विकृत स्वरूप में हो जाते हैं, तब जन्म होता है व्यक्तिगत चेतना का। ऊपर जो गणेश भगवान का निर्माण हुआ वो है समष्टि चेतना, और मैं जो नीचे आ गया, आप जो नीचे आ गए, पुरुष स्त्रियां, ये जो स्वरूप में नीचे घूम रहे हैं हम लोग कौन है? हम लोग विकृत स्वरूप है प्रकृति का। प्रकृति के तीनों गुणों का विकृत स्वरूप है अहंकार के कारण। हमें कहा जाता है वयिष्टि चित्त। गणेश जी हो गए समष्टि चित्त, हम हो गए वयिष्टि चित्त, विकृत चित्त, व्यक्तिगत चित्त। हम में अहंकार के कारण ये तीनों गुण अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है। अब जब अहंकार का निर्माण होता है और अहंकार का योग सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ हो जाता है, तब जन्म होता है माया का। तो माया किसकी संतान है? माया अहंकार और चित्त के जब योग होता है, अहंकार और चित्त का जब योग होता है और उनकी जब संतान प्रकट होती है, उसको बोलते हैं माया। समझे आप? तो माया तो माया प्रकृति की कौन हुई? आप मुझे जवाब देना, ठीक है? अगर फिर से मैं बता देता हूं आपको, प्रकृति और पुरुष के संबंध से पहली संतान प्रकट होती है चित्त, समष्टि चित्त। समष्टि चित्त को विकृत करता है अहंकार, उनकी संतान पैदा होती है माया। अब आप मुझे ये बताओ, माया और प्रकृति का क्या संबंध है ना? बताना, आप मुझे लिख के बताना चैट मैसेजेस में, तब तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आ रही, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा ना। तो माया, अगर मैं माया के बारे में बोलना शुरू करता हूँ, 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जो भी अगर आप रिपीटेड प्रोग्राम देख रहे हो, रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख रहे हो ना, तब भी लिख देना, ठीक है? चलो, तो माया क्या है? अब माया का काम क्या है? माया विकृत स्वरूप है चित्त का, और माया किसके अधीन काम करती है? माया अधीन रहती है अपने माता पिता के। उसके माता पिता हैं अहंकार और 3 गुण। अब ये जो 3 गुण है, इनके माध्यम से कर्म की रचना होती है। कर्म कहाँ से रचा जाता है? तीनों गुणों के कारण ही कर्म होता है। कोई व्यक्ति दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ा मंदिर बना रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, तो क्या है? सतोगुण है। तो कर्म किससे हो रहा है? सतोगुण से हो रहा है। कोई व्यक्ति अपनी जीविका के लिए, कुछ करने के लिए, संसार को बदलने के लिए भाग रहा है, जैसे पीछे दिखाया, भाग रहा है,
है ना। तो ये क्या कर्म कर रहा है, किसके अधीन कर रहा है, रजोगुण के अधीन कर रहा है। और एक व्यक्ति सो रहा है आराम से मस्त इधर, इसको कोई टेंशन नहीं है, खाना पीना सोना, संभोग करना, बच्चे पैदा करना और मज़े करना काम नहीं करना, सोना है बस। तो ये है तमोगुण, जिसमें ज्ञान का अभाव है। तो ये तीनों गुण प्रकृति के जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वो माया नियंत्रित करती है। माया देखती है कि वो सत्वगुण में कर रहा है, वो रजोगुण में कर रहा है, वो तमोगुण में कर रहा है, तो माया उसका लेखा जोखा रखती है। अब जब व्यक्ति बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ता है तो वो कर्म की वजह से पड़ता है, क्योंकि उसने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा भोग मिलेगा। माया उसे कहेगी इसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसको मैं राजा बना दूंगी। किसी ने बहुत खराब कर्म किए हैं तो माया देखती है कि इसने खराब कर्म किए हैं, इसको मैं बहुत बीमार रखूंगी या ऐसा जीवन दूंगी कि ये बस घूमता ही रहेगा। तो माया निर्धारित करती है किसको किस कर्म से कैसे सजा देनी है या कैसे फलित करना है। तो भगवान श्री हरि माया की व्याख्या करते हैं, सूक्ष्म रूप से कहते हैं कि मैं व्यक्ति के मैं भूत प्राणियों के हृदय में, भूत प्राणी मतलब जो पंचभूतों से बने हुए, पंचभूत प्राणियों के हृदय में रहता हूं और अपनी माया से भ्रमित करता हूं। तो माया, भगवान श्री हरि माया के माध्यम से घुमाते हैं, मतलब माया का संचालन कौन करता है, श्री हरि करते हैं, भगवान करते हैं, वो उनकी माया है। और वो जब चाहते हैं उसी माया का स्वरूप बदलते हैं, और गुरु के स्वरूप में जब आते हैं तो उसी माया का स्वरूप योग माया के रूप में प्रकट कर देते हैं। भगवान ही माया को योग माया और ये संसारी माया को नियंत्रित करते हैं। तो अभी मैं मैसेजेस नहीं देखूंगा, नहीं तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। तो माया सबको कर्मों की सजा दे रही है, लेकिन भगवान हरि की इच्छा से। तो भगवान एक जगह कहते हैं तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, है ना एक डायलॉग है ना भगवान का, श्लोक डायलॉग नहीं श्लोक। तो वो कहते हैं कि तुमको कर्म करने का अधिकार है, तुम अब सतोगुण में कर रहे हो, रजोगुण में कर रहे हो या तमोगुण में कर रहे हो, अब तुम्हारी इच्छा है तुम किस तरह से काम करते हो। तो लेकिन फल जब तुम्हें मिलेगा तो मेरी इच्छा से मिलेगा, यानी कि मैं माया को नियंत्रित करूंगा कि इसको इसके कर्म के लिए ऐसा फल देना। तो माया की पूरी जो प्रोग्रामिंग है कि कौन से कर्म का कैसे सजा देनी है, कैसे करना है, वो भगवान माया की प्रोग्रामिंग करते हैं और माया आपको इफेक्ट करती है। तो आप कहते हैं माया बड़ी ठगनी है, माया बड़ी ठगनी है। माया तो बेचारी प्रोग्राम्ड एक सॉफ्टवेयर है, कुछ भी नहीं है वो, तो उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है माया की। तो योगियों ने क्या बोल दिया कि माया है ही नहीं, ये तो ये है छलावा है या फिर माया भ्रम है। हाँ, माया को क्या बोल दिया, भ्रम है। माया भ्रम नहीं है। अभी हम साइंटिफिक समय में रहते हैं, तो माया एक प्रोग्राम है। भगवान ने एक ऐसा प्रोग्राम किया हुआ है जो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से, भगवान श्री की प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमको सजा मिलती है या फिर कर्म प्रारब्ध होते हैं। अब ये जो कर्म प्रारब्ध प्रोग्रामिंग भगवान ने की हुई है कि ऐसे इस व्यक्ति को इस तरह से कर्म फल मिलेगा, इसको इस तरह से मिलेगा, तो कर्म फल देने के लिए अलग अलग एम्प्लॉइज रखे हुए हैं। उनको कहा जाता है देव, देवी, देवता, कि ये देव ये काम करोगे तो ये अंगूठी पहन लो, ये काम हो जाएगा, वो अंगूठी करो वो पहन ले। तो प्रोग्रामिंग में इस 33 कोटि देवी देवताओं की रचना की। 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के। बंगाल में कोटि को करोड़ भी बोलते हैं। तो बहुत जगह ऐसा भ्रम फैल जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, 33 कोटि है, 33 टाइप्स प्रकार के। उसमें मैं आपको अभी बता देता हूँ, मुझे याद तो नहीं है सब, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 33 कोटि कौन कौन से हैं। रुद्र हैं उसमें, अश्विनी कुमार के हैं, कुछ ऐसा है, बता देता हूँ। 33 कोटि अरे ये तो पिक्चर बनाना शुरू कर दिया, एक मिनट। 33 कोटि देवी देवता, नाम बता देता हूँ, आपको याद रहेगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा।
हाँ, तो कौन कौन से उसमें, उसमें संख्या है 8 वसु हैं उसमें। वसु कौन होते हैं? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र जैसे तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर होते हैं 11 रुद्र। वो कौन है? शरीर से निकलने वाले 5 रुद्र, दूसरे उपप्राण और जीवात्मा को मिलाकर 11 रुद्र होते हैं। फिर होते हैं 12 आदित्य। ये सूर्य के प्रतीक हैं, जिन्हें विभिन्न महीनों का भी प्रतीक माना जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फिर है इंद्र। ये बिजली या ऊर्जा का प्रतीक है और देवताओं के राजा माने जाते हैं। फिर प्रजापति, ये ब्रह्मा के एक रूप हैं जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। तो इस तरह से कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमारों को माना जाता है। इस तरह से 33 कोटि 33 प्रकार के होते हैं जो सृष्टि का संचालन करते हैं, जो हमारे कर्म प्रारब्ध को या फिर हमारी सृष्टि को चलाते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई व्यक्ति किसी एक प्रकार के दुख से, कष्ट से जब प्रभावित होता है तो वो उस देवी और देवता को नमस्कार करता है, पूजा करता है और उस पर्टिकुलर दुख को हटाने की कोशिश करता है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि देखो, आप अलग अलग देवी देवताओं को मत पूजो, क्योंकि वो जो फल दे रहे हैं वो मेरी प्रोग्रामिंग के अधीन ही दे रहे हैं। माया को मैंने प्रोग्राम किया है और वो जो भी फल देंगे वो मेरी इच्छा से ही देंगे। तो तुम काम करो, तुम डायरेक्ट मुझे देखो, डायरेक्ट मेरे से संपर्क में आओ, मेरी दिशा में आओ। तो भगवान श्री हरि गीता में स्वयं की दिशा देते हैं, फिर कहते हैं मैं हृदय में आत्मस्वरूप में हूँ, वहाँ प्रकट होता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य, वो सारी बात करते हैं। तो भगवान सभी को अपनी माया और माया के अंतर्गत आने वाले सभी देवताओं, देवी देवताओं से मुक्ति की दिशा देते हुए स्वयं की तरफ लेके आते हैं, आत्म जागृति की तरफ लेके आते हैं। ये जो माया है, इस माया में जो तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये एक वृत्त की तरह घूमते हैं जो जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। वृत्त का मतलब होता है गोल चक्कर। गोल चक्र को वृत्त बोलते हैं हिंदी में। जो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो जो गोल गोल कोई चीज़ घूमे, सुबह शाम, महीने, फिर पहले सुबह शाम, दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, महीना प्रति महीना, वर्ष प्रति वर्ष, है ना, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर युग, फिर कल्प, फिर प्रकृति, फिर प्रलय, प्रकृति, प्रलय, महाप्रलय, महाप्रकृति। ये वृत्त है। जैसे 1 घंटा एक वृत्त है, 1 सेकंड एक वृत्त है, 1 क्षण एक वृत्त है, उसी तरह से महाप्रलय, महाप्रकृति भी वृत्त है। तो जो इंसान इन वृत्तों में ही घूमता रहता है वो वृत्ति के अधीन रहता है, और वृत्ति के अधीन जो भी कर्म वो करता है उसी वृत्ति के अधीन उसको कर्म फल भोगना पड़ता है। अब इस वृत्ति से निकलना है किसी को। वृत्ति कैसी? जो सदैव चल रही है, कोई चीज़ सदैव चल रही है उसको तोड़ नहीं सकते आप। जैसे गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब टायर बदलेंगे कैसे? गाड़ी को तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी का टायर नहीं बदल सकते आप। तो इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को जब इस माया से बाहर निकलना है, इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना है, जन्म और मृत्यु के चक्कर से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके चक्कर से बाहर निकलना, तो इनको रोकना ज़रूरी है। अब किसके पिताजी की हिम्मत है कि माया को रोक सके? किसके पिताजी की हिम्मत है? जिसने माया बनाई है उसी की हिम्मत है कि वो माया को रोक सकता है। तो माया एक जगह पर रुकती है, उस जगह का नाम है, तुम्हें 5 सेकंड देता हूं मैं मन में सोचने के लिए। जिस जगह पर माया रुक जाती है उस जगह का नाम क्या है? वैसे तो माया बहुत जगहों पर रुकती है, माया बहुत जगहों पर रुकती है। भगवान श्री शिव ने, भैरव ने धारणा के 112 मार्ग बताए थे, पिछले हमने सत्संग किया था। तो 112 मार्ग जो है धारणा के, वो धारणा, वो प्रकृति को, वो मध्यम मार्ग हैं सारे के सारे।
जैसे सांस है ना, सांस ली, सो हम बोलते हैं ना, सो हम बोलते हैं ना, तो सांस ली, उसके बीच में एक ब्रेक है, सांस बाहर निकाली, उसके बीच में ब्रेक है, जिसे कुंभक बोलते हैं। रुकी हुई है जहां सांस, दो पलों के बीच में वृत्त, दो पलों के मध्यम मार्ग, वहां पर माया रुकी रहती है। तो जो योगी होते हैं वो मध्यम मार्ग को निशाना बनाते हैं, तोड़ने का कोशिश करते हैं माया को, हठ योगी बोलते हैं उनको। तो वो मध्यम मार्ग देखते हैं, मध्यम पॉइंट, जहां पर माया प्रभावित नहीं होती। कैसे? सोचो कि वो 5 सेकंड वाला माया कहाँ रुकती है, वो वाला प्रश्न काट देते हैं। माया कहाँ बदलती है, टायर पंचर जो होता है वो कहाँ बदला जाता है, कहाँ माया पूर्ण रूप से रुक जाती है, वो एक और पॉइंट है वो। हाँ चलो, आंसर तो पहले लिख दिया आपने। ये चुंबक है, चुंबक है। चुंबक देखिए ना आपने, चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और इधर साउथ पोल है, नॉर्थ पोल को खींचता है। धरती के भी, धरती उत्तर में नॉर्थ पोल, साउथ में साउथ पोल, यमराज यमपुरी है साउथ में, और नॉर्थ है मुक्ति की दिशा, नॉर्थ स्टार। भगवान कृष्ण की दिशा है उत्तर, मृत्यु की दिशा है दक्षिण। तो सूर्य उत्तरायण होता है तो देवताओं का समय शुरू होता है, मुक्ति का समय शुरू होता है, बोलते हैं ना। तो सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो कृष्ण भगवान की तरफ जा रहा है, और जब दक्षिणायन होता है तो रातें बढ़ जाती है, अंधकार बढ़ जाता है। अभी दक्षिणायन चल रहा है। दक्षिणायन में बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं ताकि देवी शक्ति को, भगवान की शक्ति को जागृत करके रखा जाए। उत्तरायण में कम पूजाएं होती है लेकिन कम होती है। लेकिन जो जागरण की पूजाएं होती है, जैसे गणेश जी का जागरण करना है, देवी शक्ति का जागरण करना है, दिवाली मनानी है, जो भी जागृति से संबंधित जो होते हैं प्रोग्राम, ज़्यादातर वो साउथ मतलब दक्षिणायन में होते हैं। मतलब जो साल खत्म होता है उसके लास्ट के 6 महीने। तो ये जो मैग्नेट है ये एक जगह पर प्रभावहीन होती है, यहाँ पर इसका बहुत प्रभाव होता है, यहाँ पर भी बहुत प्रभाव होता है। जैसे जैसे मैग्नेट अपने सेंटर पर पहुँचती है इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। मैग्नेट के बिल्कुल सेंटर में उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। लोहा जो होता है, लोहे की जो कील होती है, उसको यहाँ चिपकाओ चिपक जाएगी, यहाँ चिपकाओ चिपक जाएगी, लेकिन सेंटर में नहीं चिपकेगी। कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता सेंटर में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे को क्षीण कर देते हैं, शेष कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो खत्म करते 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 जहां वो मिलते हैं वहां पर जीरो होता है, ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल, जीरो, कोई मैग्नेटिज्म नहीं। इसी तरह से माया में भी सदैव 2 कोने रहते हैं, और दोनों के बीच में मिलन में सेंटर में माया शून्य होती है। तो जिसने मध्यम मार्ग ढूंढ लिया उसने माया से बाहर निकलने का रास्ता जान लिया। तो योगियों ने, भगवान शिव ने 112 मार्ग बताए हैं, सारे मध्यम मार्ग ही होंगे वो। अच्छा चलो, तो हठ योग से बहुत कुछ होता है। अब ये बात है कि धारणा पक्की करने के लिए कोई एक मध्यम मार्ग पकड़ लिया आपने कि यहाँ पर प्रकृति वीक है, यहाँ पर माया यहाँ नहीं है, यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन आपने वो पॉइंट खोजते 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 माया से बाहर निकलने के लिए पहुँच गए कि अब रेडी हैं, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, रेडी कर लिया अपने आप को। लेकिन जिसने रेडी किया है वो शरीर है, प्राण है, मन है और बुद्धि है। ये 4 स्तर होते हैं जो तैयारी करते हैं माया से निकलने की। लेकिन बड़ी अचंभित है ये बात, बड़ी कमाल की है ये बात कि ये चारों माया से बाहर निकल ही नहीं सकते। तैयारी करते हैं लेकिन निकल नहीं सकते। तो ये चारों तैयारी करके पहुंचते हैं हृदय के सामने। ये जो हृदय है ये वाला नहीं, इसके अंदर प्राणमय जगत है, उसमें एक हृदय है, वहां तक पहुंचते हैं ये चारों। तो वो चारों जो मार्ग हैं, जहां से भी पहुंचे, कोई 112 मार्गों से पहुंचे, वो जाएगा वो मार्ग किधर जाता है? वो दक्षिण में जाता है, यमपुरी में ही जाता है। सारे मार्ग कहाँ जाते हैं? यमपुरी जाते हैं। यमपुरी जाते हैं, और यमपुरी से आगे सिर्फ एक ही मार्ग जाता है, वो सारे मध्यम मार्गों का
मध्यम मार्ग है, सारे मध्यम मार्गों का मध्यम मार्ग है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, और वो हृदय से जुड़ी है और वो दक्षिण में है, यमपुरी से आगे की रास्ता जहां नचिकेता पहुंचा था। तो जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है वो होता है आत्मा, यानी कि माया के तमोगुण को रजोगुण में बदलना, रजोगुण को सतोगुण में बदलना और सतोगुण को गुणातीत हो जाना, सतोगुण से परे चले जाने का काम केवल आत्मा कर सकती है। जो व्यक्ति आत्म रूप से चेतन नहीं होगा वो अपने गुणों से बाहर नहीं निकल सकता, घूमता रहेगा गुणों में। कभी किसी कार्यवश रजोगुण बढ़ गया किसी कर्म से वजह से, कभी किसी कर्म से सतोगुण बढ़ गया, एक गुण दब गया दूसरा आ गया, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। सतोगुण को भोगता भोगता किसी दिन ऐसा कर्म कर दिया कि रजोगुण में फंस जाएगा, रजोगुण को भोगते भोगते ऐसा कर दिया कि तमोगुण में भोग जाएगा, तो बेचारा तीनों गुणों में घूमता रहता है, इन्फिनिटी की तरह अनंत काल तक घूमता है। आज लोग बड़ा भ्रम करते हैं, बोलते हैं हम सात्विक हैं, पूर्ण सात्विक हैं। तो क्या हो गया, अगले जन्म में तुम्हारा कोई कर्म तुम्हें रजोगुण में घुसा देगा, रजोगुण प्रभावी हो जाएगा, फिर अगला जन्म तुम्हें तमोगुण में घुमा देगा। तो सात्विक होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि आत्म जागृति है। जो आत्म रूप से चेतन हो गया वही उपलब्धि है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आत्म जागृति के लिए क्या सतोगुण विशेष है? नहीं, कोई व्यक्ति तमोगुण में भी आत्म रूप से चेतन हो सकता है, क्योंकि वो तो घूम रहा है ना, कभी सतोगुण कभी रजोगुण कभी तमोगुण। मैं पिछले जन्म में हो सकता हूँ रजोगुणी रहा, सतोगुणी रहा, इस जन्म में तमोगुणी, सतोगुण प्रभाव बदलते रहे। पहले 24 वर्ष में सतोगुणी था, फिर मैं तमोगुणी हो गया, फिर मैं बीच में रजोगुणी हो गया, फिर मैं अभी सत्संग में बैठा हूँ तो सतोगुणी हूँ। हाँ, तो ये बदलते रहते हैं जीवन में, जो सिस्टम है, जो कर्म फल जिस तरह से आता है बदलते रहते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी भी गुण में हो, तमोगुणी व्यक्ति भी आत्म रूप से चेतन हो सकता है। आत्मा किसी गुण को नहीं मानती, आत्मा सभी गुणों से मुक्ति का मार्ग है। तो जो व्यक्ति गुरु तक पहुंच जाता है, समर्थ सदगुरुदेव योगेश्वर आत्म जागृति तक पहुंच जाता है मध्यम मार्गों से, उसके लिए यमराज हृदय का दरवाजा खोलते हैं, उसकी व्यक्तिगत चेतना को रोक देते हैं और आत्म चेतना को प्रकट करते हैं। वो आत्म चेतना सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई पहुंचती है आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर जो आत्म चेतना पहुंचती है, आज्ञा चक्र माया से परे है, गुणों से परे है। तो जहां पर माया रुक जाती है वो है आज्ञा चक्र। जैसे आपने लिखा है, रीना ने लिखा है, थोड़ा नेटवर्क इशू रहेगा, आवाज़ आती रहेगी आपको, ठीक है। और भी किसी ने लिखा था, हाँ, रान सिंह ने लिखा था, गीता जी ने लिखा था, रीना ने लिखा दादी और पोती, हाँ एकदम, हाँ, ओ हाँ, अच्छा, ओह क्या लिख दिया, गुप लिखा, वो पीछे में रजो गुप सतो गुप लिख दिया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो एक्चुअली ये एआई ने बनाया है, तो एआई क्या करता है ना, वो क्या ही बताएंगे। ये अच्छा देख ली तुमने, मैं तो देखा ही नहीं है। चलो ठीक है, आप समझ गए कि गुण गुप नहीं है, गुण है, गुण लिखा है। चलो ठीक है, थैंक यू, मैं चेंज कर दूंगा बाद में मेन पोस्टर में। हाँ, तो माया जहां रुक जाती है, जहां माया को बदला जा सकता है, वो है आज्ञा चक्र। और गुणों से मुक्ति केवल आत्म जागृति व्यक्ति की हो सकती है। और दूसरा कोई कहे मैं त्रिगुणातीत हूं लेकिन आत्म रूप से चेतन नहीं हो, तो ये कोई तुक नहीं बनी भैया, है ना। तुक कब बनेगी? कोई व्यक्ति आत्म रूप से चेतन होगा, वही त्रिगुणातीत हो सकता है। कोई कहे कि मैं त्रिगुणातीत हूं, तो समझो वो आत्म चेतन है। और वो कौन है? गुरु। गुरु कौन होता है? आत्मा होता है, परमात्मा का स्वरूप होता है और तीनों गुणों से बाहर होता है। तो हमारे गुरुजी ने एक बार बोला कि मैं तीनों गुणों में हूं, तीनों गुण मुझ में नहीं है, ये स्टेटमेंट थी। तो ये त्रिगुणातीत की स्टेटमेंट है, गुरु की स्टेटमेंट है। तो जब आत्म रूप से चेतन होता है कोई और यहां पर उसका योग होता है, तो पतंजलि अष्टांग योग का दूसरा सूत्र है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त कौन है? मैंने आपको बताया था ना, चित्त कौन है? प्रकृति के तीनों गुण, पुरुष का मिलन चित्त बनता है, फिर अहंकार से दूषित हो जाता है, फिर नीचे रचना होती है सारी। तो वो जो व्यक्तिगत चित्त है वही इष्टि चित्त है। चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो वृत्तियां कौन है? रजोगुण, तमोगुण, क्लेश, ये सब विपाक बहुत कुछ है।
अलग अलग चीज़ों की वृत्तियों की ये गुण है। और वृत्तियां भी 5 प्रकार की बताई गई हैं, क्लेश, निद्रा, ये सब वो सब है उसमें। तो ये सारे गुण और वृत्तियां आज्ञा चक्र पर ध्यान के समय में इंद्रियातीत ध्यान बोलते हैं उसको। इंद्रिय जनित ध्यान नहीं होता, वो माया से भी परे होता है, मन से भी परे है, तो उसको इंद्रिया अतीत बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर जब वो ध्यान में है, उस समय शून्य अवस्था में हो, उस समय सारी माया शांत है, रुकी हुई है। फिर भगवान के साथ, परमात्मा के साथ जब आत्मा का योग होता है, उस समय वृत्तियों का परिवर्तन किया जाता है व्यक्ति की। उसकी अंदर की जो ऊर्जा है, तमोगुण को रजोगुण में परिवर्तित किया जाता है, जिसको परिवर्तित करने में हठ योग में कई जन्म लग जाते हैं। वो एक क्षण के ध्यान से हो सकता है काम, लेकिन वो इंद्रिय अतीत ध्यान होना चाहिए। तो धीरे धीरे कभी आज ध्यान लगा, फिर 3 दिन बाद लगा, 4 दिन 6 दिन बाद लगा, ऐसे फिर ध्यान लगना शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे ध्यान लगता रहता है, वर्ष बीत जाते हैं, तो फिर हर समय ध्यान लगता है। सोते समय भी लग गया, बैठे बैठे भी लग गया, खुली आंखों से भी लग गया। इसका मतलब है कि वृत्तियां अब बदल रही हैं। जितनी समय उसका ध्यान चल रहा है उतनी समय बदल, तो यात्रा बड़ी तेज हो जाएगी अंत के समय में। और जितनी तेज हो जाएगी उतना प्रहार भी फिर माया तेज कर देती है कि बार बार जा रहा है, बार बार मुझसे बाहर निकल जा रहा है, इसको जाने ही नहीं दूंगी ध्यान में। इसके कोई ना कोई कर्म होंगे उसको रोकने के लिए, क्रोध, वासनाएं, ईर्ष्या, ये सब, लालच, रजोगुण, उसका प्रयोग करेगी आपको रोकने के लिए। लेकिन वो तो आत्म जागृत है, उसे रोक नहीं सकता कोई। तो जैसे जैसे वो अपने त्रिगुण में स्थित होता है, गुणातीत स्थित होता रहता है, वैसे वैसे माया के आवरण क्षीण होते रहते हैं। वैसे वैसे वो वैष्टि चित्त से समिष्टि चित्त में होता है। वैसे वैसे गुणों के अधीन जो उसकी वृत्तियां, जो शराब पीना है, क्रोध करना है, वासनाएं हैं, जो तमोगुण के अधीन है, डार्कनेस, अज्ञानतावश कर रहा है, मजबूरी में फंसा हुआ कर रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर योग में तमोगुण बदल जाएगा, उसका नीचे प्रकाश हो जाएगा। अब उसे पता चल जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। मन में शक्ति स्वयं आ जाएगी, शरीर में, ग्लैंड्स में, बुद्धि में, सब जगह पर अपने आप प्रकाश हो जाएगा। और वो उस चीज़ से, वो चीज़ स्वयं उससे दूर हो जाएगी। अब क्योंकि जो अंधकार में रहता है वो प्रकाश में नहीं रह सकता, अब उसके अंदर प्रकाश होने लग गया है, तो अंधकार वाली चीज़ को छोड़ के चली जाएगी। तो गुरु जी हमारे कहते हैं कि आपको कोई चीज़ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, थिंग्स विल गिव यू अप। आपको किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको छोड़कर चली जाएंगी जब आपका वृत्तियों का, गुणों का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो बाद में कोई व्यक्ति जब बार बार उसका ध्यान लगता रहता है, तो उसकी चेतना परमानेंटली यहाँ पर स्थित हो जाती है। पतंजलि अष्टांग का दूसरा सूत्र है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र है शायद, तीसरा ना चौथा सूत्र है, कहते हैं जब योग नहीं हो रहा होता है तब क्या होता है। तो उसमें क्या बोलते हैं मैं बता देता हूँ। चौथा, तीसरा श्लोक है, तीसरा सूत्र है पतंजलि अष्टांग योग का, समाधिपाद का। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्था नाम, मतलब उस समय दृष्टा आत्मा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। मतलब जब उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो रहा है यहाँ पर शून्य अवस्था में, तब आत्मा की स्थिति में है। लेकिन जब यहाँ से योग नहीं हो रहा, वापिस अपने कर्मों के कारण थोड़ी देर के लिए योग हुआ था, ध्यान लगा था, ध्यान तो टूटेगा ना, तो टूट के वापिस आ गया नीचे, तब कौन सी स्थिति है। तो चौथे सूत्र में कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, मतलब दूसरे समय में दृष्टा आत्मा का वृत्ति के सदृश हो जाता है। मतलब अब जिस वृत्ति में वो है, अभी तो वृत्ति बदलनी शुरू हुई है ना, सोचो तमोगुणी है वो, जितनी देर उसका ध्यान लगा उतनी देर वो आत्मा परमात्मा में स्थित हो गया। लेकिन जैसे ही ध्यान से बाहर आया, वापस वो अपनी वृत्ति में आ गया जो वृत्ति में था। तो लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम तो सत्संग करते हो, फिर भी तो तुम मांसाहारी हो। तो मैं उन्हें समझाऊं तो कैसे समझाऊं, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर तो देने कैसे देंगे किसी को इतना लंबा। तो मेरा कहने का मतलब है कि तमोगुण की बहुत सारी लेयर्स हैं और सारी लेयर एक ही बार ध्यान में नहीं जाती, धीरे धीरे तमोगुण की लेयर्स हटती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तमोगुण में, भय, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, लालच, लोभ,
दोष, राग, पता नहीं कितनी है तमोगुण के बहुत चीज़ें हैं। तो मेरे अंदर वो सारी चीज़ें भी तो प्रवर्तित हुई हैं, वो किसी को नहीं दिखती। लेकिन कोई एक मुख्य चीज़ दिखती है, और ये अच्छी बात है कि एक बड़ी चीज़ बाहर रहे जो हमें ग्राउंडेड करे, साधारण रखे, हम हवा में ना उड़े, है ना। तो चीज़ें कुछ होती है जो हमारे स्वाध्याय में काम आती हैं। तो वो जिस दिन पूर्ण रूप से तमोगुण परिवर्तित हो जाएगा, उस दिन तो जो भी खाना पीना है वो फिर रजोगुणी हो जाएगा। फ्राइड फूड, KFC पकौड़े, तो वो तेलिया भोजन, वो हम बहुत खाते हैं तेलिया भोजन। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बना था, हम पराठे बना रहे थे आलू वाला, है ना, सत्संग कर रहे थे, आलू वाला पराठा बना रहे थे। रोज हम फ्राइड खाते हैं कुछ, तो रजोगुणी भोजन भी है हमारा। और हम सुबह का भोजन, पहला भोजन हम खाते हैं फ्रूट, तो फ्रूट सतोगुणी है ना। तो फ्रूट हम खाते हैं, पिछले जब से हमारा ध्यान लगना शुरू हुआ है, पहले हमने कभी, हम 24-25 भी छोड़ो, 39 साल 39 ईयर्स में फ्रूट हमने खाए होंगे टोटल। अगर 39 ईयर्स को मिलाया जाए तो कितने दिन फ्रूट खाए होंगे हमने? शायद 400 या 500 दिन फ्रूट खाए होंगे 39 साल में। फ्रूट खाते ही नहीं थे, तब हम वेजिटेरियन थे पूरे, लेकिन फ्रूट नहीं खाते थे। जब हमारा ध्यान लगना शुरू हुआ तो सबसे पहले हमारे भोजन में जो ऐड हुई चीज वो थी फ्रूट्स। तो अब हम नियमित रूप से फ्रूट खाते हैं, और भोजन सस्ता, फ्रूट सस्ते पड़ते हैं, पराठों से सस्ते पड़ते हैं फ्रूट। मतलब जो ये होते हैं जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, तो 1, 2, 3 फ्रूट खाते हैं। सेब जैसे हो गया, केला हो गया, और भी पानी फल कुछ रहते हैं ऐसे, तो वो हम जरूर खाते हैं। हफ्ते में 5 या 6 दिन खाते हैं। एक दिन कभी টাকা পয়সা কিছু সমস্যা হলে খাই না, যখন বেশি দাম বেড়ে যায় তখন আমি খাই না। এটা আমি বাংলাতে বলে দিচ্ছি কেন কি সবাইকে বোঝা দরকার নেই सवाई बुझाते दरकार नहीं। रीना बहन तो समझ गई होगी मैंने क्या बोला है तो बंगाली में बोला है मैंने। तो 5 दिन खाते हैं, ठीक है, मतलब कैपेसिटी के हिसाब से। फ्रूट महंगे भी तो होते हैं, कभी कभी सीजनल फ्रूट महंगे भी तो होते हैं। और शाम को हमारा रजोगुणी भोजन होता है, तो हम फ्राइड ही खाते हैं कुछ ना कुछ, पकौड़े, आलू भाजा, प्याजी भाजा और इस तरह से मिक्स भोजन है हमारा पूरे दिन में। रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है, सत्वगुणी भी है। लेकिन परिवर्तन जो आया, लोगों का भोजन छूटता है, हमारा बदला है। मतलब हमारा सत्वगुणी भोजन ऐड हुआ है, जिससे हमें, ठीक है, चलो, तो ये बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपका योग हो रहा होगा आत्म जागृति के बाद भी, तब सिर्फ उतनी देर के लिए ही आप आत्म स्वरूप में हैं जितनी देर के लिए योग हो रहा है। फिर जब जैसे ही खुलेगा ध्यान, वापिस अपनी वृत्ति में आ जाएंगे। अब ध्यान होता है, बार बार होता है। किसी ने, कोई लोग मुझे कहते हैं हमारा ना आज से 3 साल पहले ध्यान लगा था, आहा क्या आनंद था। वैसी बात नहीं घटी, 6 महीने पहले लगा था, तब लगा था, तब लगा था, तब लगा था। तो आप ठीक से समझ लो मेरी बात। अगर तब लगा था, एक बार लगा था, हा, तो समझो कि जिस व्यक्ति को इंद्रियातीत ध्यान लगता है वो फिर लगता ही रहता है। वो 6 महीने, 10 महीने, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल वाली कोई बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है। इंद्रियातीत ध्यान एक बार लग जाए, आत्म जागृति एक बार हो गई, तो फिर आज लगा, परसों लगा, तरसों लगा, 6 दिन बाद लगा, 10 दिन बाद लगा, और फिर वो चलता रहता है। निद्रा में लग गया, इधर लग गया, उधर लग गया, फिर आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ध्यान आपको लगता है। अभी तक आप ध्यान कर रहे थे, अब ध्यान हो रहा है, ये अंतर हो जाता है। तो धीरे धीरे ध्यान से माया क्षीण हो जाती है, माया के सारे पर्दे क्षीण हो जाते हैं, व्यक्ति अपने मुख्य स्वरूप में प्रकट हो जाता है, अपने मूल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है, और जीवन होता है आनंदमयी। सुख और दुख का जीवन हट जाता है, आनंदमय जीवन प्रकट हो जाता है। तो ये है
माया से प्रभावित जन्म मृत्यु और माया से मुक्ति देने वाली आत्म जागृति जो गुरु देता है। और भगवान, जो प्रश्न था कि भगवान को आना पड़ता है गुरु के स्वरूप में, मनुष्य के स्वरूप में, तो प्रश्न था कि मनुष्य का स्वरूप भी तो चला गया, आप क्या करेंगे? तो गुरु जो आता है मनुष्य के स्वरूप में, उस मनुष्य के शरीर के अंदर एक चेतना जो होती है वो गुरु स्वरूप में वो नहीं मरती, समय काल के साथ लुप्त हो जाती है, ढक जाती है, लेकिन कभी मरती नहीं है। तो जैसे हमारे गुरु भगवान आए, उनका शरीर छोड़ दिया उन्होंने 2017 में, तो लोग कहते हैं हमसे मिलना है, तो कहाँ मिलेंगे? हृदय में मिलेंगे, चेतना स्वरूप में मिलेंगे। गुरु शिष्य की आत्मा होता है। भगवान प्रसन्न होते हैं तो गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु प्रसन्न होते हैं तो आत्म जागृति होती है, और आत्मा ही भगवान है। मतलब भगवान जो शिव है, किसने कहा शिव का मूल स्वरूप क्या है? आत्मा। कृष्ण का मूल स्वरूप क्या है? आत्मा। बस वो स्वरूप में दिखते हैं, इसीलिए काल के अंतर्गत दिखते हैं, लेकिन उनका जो तत्व है वो गुणातीत है, कालातीत है। तो भगवान की पूजा, देवी देवताओं की पूजा करते हैं सुखों के लिए, भगवान की पूजा भी करते हैं सुखों के लिए, लेकिन अगर कोई अपने इष्ट से, भगवान से, देव से ये आज्ञा मांगे कि हमें आत्म जागृति की दिशा दो, तो इस प्रकृति में जितने भी देव हैं, जितने भी भगवान के स्वरूप है, जिनको बोलते हैं ना तो काल के अधीन है, इनको क्यों पूज रहे हो, तो जो ऐसा बोलता है ना काल के अधीन है क्यों पूज रहे हो, उसको ये ज्ञान नहीं है कि इनके बिना तुम अगर जागृत भी हो गए तो तुम जब अंदर यात्रा करोगे तो जो युद्ध होगा तुम्हारा माया में, असुरों का और सुर का युद्ध होगा, तब यही देव देवी तुम्हारे पक्ष से अंदर लड़ेंगे। ये सतोगुण की वृद्धि करेंगे अंदर, और तमोगुण को नष्ट करने में सहायता करेंगे। आंतरिक युद्ध है। तो बाहर के जो काल के अधीन तुम्हें नजर आते हैं, इनकी सहायता के बिना आत्म जागृति तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इनकी पूजा अर्चना अगर हम निष्काम भाव से करें और इनसे कहें कि आत्म दिशा प्रदर्शित करो, तो यही देवी देवता भगवान के स्वरूप हमें गुरु की तरफ लेके जाते हैं, गुरु के स्वरूप तक पहुंचा देते हैं। हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन इन्हें मालूम है, इन्हें मालूम है कि गुरु कौन है, तो ये हमारी मदद करते हैं। इसीलिए इनकी पूजा आराधना जो करके आता है मनुष्य, जब गुरु की शरण में आ जाता है तो इन सबको नमस्कार करके धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा से हमें आंतरिक मार्ग मिला है। अब हमें आज्ञा दें कि हम अपने अंदर गुरु के प्रति एक निष्ठ होकर एक ही मंत्र जपते हुए अपनी आत्म यात्रा करते हुए अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाए। तब बाहर की सारी पूजाएं स्वयं विसर्जित हो जाती है। किसी देव को विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस उसके प्रति इच्छा, महत्वाकांक्षाएं, इन सब को विसर्जित करने की आवश्यकता होती है। पूजा कंटिन्यू रह सकती है, इनको नमस्कार करते रहो, लेकिन निष्काम हो जाओ। जब आप निष्काम भाव से करोगे तो कुछ ही दिनों में आपके अंदर ये बात आ जाएगी कि जब निष्काम ही है तो हर जगह इनको नमस्कार ही है, फिर कोई विधि करने का कोई मतलब नहीं बचता। आत्मा सब विधियों से मुक्त है। आत्मा हर समय से, काल से, विशेष मुहूर्तों से मुक्त है। उसके लिए ना कोई दिन है, ना रात है, ना कोई ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ उसके लिए है जो अभी आत्म रूप से चेतन नहीं हुआ है। जो चेतन हो गया है उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, वो सब मुहूर्त से मुक्त हो चुका है। वो प्रकृति से, काल से, स्थान से मुक्त होने की यात्रा पर है। तो फिर उसके लिए कोई नियम नहीं रहता। नियम बांधते हैं स्थान और समय के साथ, और आत्म जागृति सारे बंधनों को काट देती है। ठीक है, तो माया का क्या स्वरूप हुआ? जो हमें बांध के रखती है। और माया से परे जाने का, जो माया को काटने का कौन है? गुरु। और गुरु किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है। और गुरु जो होता है उसे योगेश्वर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गुरु स्वरूप में अर्जुन के सामने अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हें गुरु के स्वरूप में नहीं, भगवान के स्वरूप में देखते हैं। लेकिन आप अगर कहो कि मैं कृष्ण भगवान को गुरु मानता हूँ, अगर वो सच्चे भाव से आप कहो कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, तो भगवान गुरु के स्वरूप में आपके जीवन में आएंगे। तब आपको पता चल जाएगा मैं तो कृष्ण को भज रहा था, मैं तो शिव को भज रहा था, मैं तो काली को भज रहा था, मैं तो उस स्वरूप को भज रहा था, मैं गुरु तक कैसे पहुंच गया। तो सच्चे स्वरूप से उनको भजोगे तो गुरु के स्वरूप तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि प्रकृति और माया का रिश्ता क्या है।
क्या लिखा था? हाँ, रीना बहन ने लिखा था ऊपर, दादी और पोती। तो माया पोती है प्रकृति की। देखो कितनी अच्छे से आज समझ में आ गई चीज़, है ना? आ गई ना? तो माया और प्रकृति एक चीज़ नहीं। प्रकृति शुद्ध स्वरूप है, प्रकृति शुद्ध स्वरूप है माँ, और माया उसका विकृत स्वरूप है। वो भी माँ ही है, लेकिन वो रहम नहीं करती। वो नहीं देखती कि छोटा बच्चा है, लड़की है, लड़का है, क्या हो रहा है। इतनी क्रूअल है वो, जान ले लेती है वो, तो गुरु को भी नहीं छोड़ती। माया गुरु पर भी प्रहार करती है बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही कहेंगे, इतनी जबरदस्त है। और भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, कर्म किया तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर रिपीट करते उस चीज़ को, भुगतना ही पड़ेगा। भगवान 2 बार कहते हैं, कर्म किया है तो भुगतना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। ये है माया की स्ट्रेंथ, ये है माया की शक्ति। हाँ, बच के दिखाओ। 2 बार परमिशन मिली है कि छोड़ना नहीं किसी को, बिल्कुल छोड़ना नहीं किसी को। तो माया नहीं छोड़ती। तो जितने भी कर्म है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, कर्म को भोग किया जा सकता है। एक कर्म से दूसरे कर्म को काटा नहीं जा सकता कि बुरे कर्म किए थे अब अच्छे कर्म करके गंगा नहा लेते हैं। नहीं बेटा, बुरे भी भोगने पड़ेंगे, अच्छे भी भोगने पड़ेंगे। तो कैसे बचें? बचने का एकमात्र तरीका है बाहर निकल जाओ माया से, क्योंकि माया का जो राज्य है उसके अंदर में ही वो तुमको प्रताड़ित कर सकती है। लेकिन तुम अगर माया के राज्य से बाहर निकल जाओ, आज्ञा चक्र पर जाकर बैठ जाओ, तो माया तुम्हें देखेगी, तू नीचे आ, एक बार तू नीचे आ, तुझे मैं बता रही हूँ। आप आज्ञा चक्र से बोलोगे ना माता ना, अब नहीं आता मैं, अब तो मैं यहीं रहूंगा हमेशा। माँ कहती तू ठीक है देखती। तो से नीचे तेरी धुनाई करती हूँ मैं। फिर योगी कहता ना, मैं नहीं आता, मैंने जन्म लेना ही नहीं। चलिए, अच्छा, आज्ञा चक्र बहुत सही बात है। सतनाम सत साहेब कह रहे हैं, देखो इनका आईडी ग्रीन में लिखा आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ग्रीन में लिखा हुआ नाम, सतनाम सत साहेब, कितना सुंदर लग रहा है। आपके नाम देखो सफ़ेद में आ रहे हैं सबके, पता है क्यों? क्योंकि वो चैनल के मेंबर हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, सत्संग को सपोर्ट करते हैं। सत्संग आप तक पहुंच रहा है तो उनकी वजह से पहुंच रहा है। सत्संग को सपोर्ट करो, ठीक है? थोड़ी जेब ढीली करो। कहाँ लेके जाओगे इतना धन तुम? सत्संग को चलाने में सहायता करो। माया का आज्ञा चक्र तक है, माया का, हाँ माया आज्ञा चक्र तक है, बिल्कुल। आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं है, इसको जन लोक बोलते हैं। हृदय है, हृदय को बोलते हैं महर लोक। फिर कंठ चक्र है, तप लोक, तपस्या होती है, प्योरिफिकेशन, तपस्या प्योरीफाई करती है यहाँ पे, ये प्योरिफिकेशन है। फिर यह है जन लोक। प्रलय के समय ये महर लोक और तप लोक, तपस्वी और महर लोक वाले भक्ति और तपस्वी, ये सारे यहाँ चले जाते हैं। फिर प्रलय होती है, प्रलय के बाद वापिस जब होता है फिर वापिस अपने अपने भक्ति लोक तप लोक में आ जाते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं ना, कई कल्पों से तपस्या कर रहे हैं तो वो यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। तो इस तरह से लोक हैं अलग अलग। आज्ञा चक्र नष्ट नहीं होता, प्रलय हो महाप्रलय हो नष्ट नहीं होता। मयूर रावल, जय गुरुदेव, आपके द्वारा गुरु दीक्षा लिए महीने से ऊपर हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि पहले संसार की नौकरी कर रहा था और अभी गुरुजी की नौकरी कर रहा हूँ, मतलब कि जैसे सब बोझ से जैसे फ्री हो गया हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप आगे बढ़ रहे हो। और कल हमने एक सत्संग किया था, कल या परसों पता नहीं, उसमें मैंने बात की थी कि समर्पण जो होता है वो मानसिक रोगों, 80, गुरुजी ने कहा 80% रोग मानसिक टेंशन से होते हैं। उसी गुरुजी की वही बात को हमने उस सत्संग में एक्सप्लेन किया था कि पूर्ण समर्पण से जब व्यक्ति गुरु पर आश्रित हो जाता है तो छोटी छोटी चिंताएं, भाग दौड़, शक जो होता है, शक नष्ट हो जाता है समर्पण से, क्रोध नष्ट हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नष्ट हो जाती हैं, व्यक्ति शांत हो जाता है। और शांत होने से ब्लड प्रेशर शांत हो जाता है, खून का दौरा ठीक हो जाता है, बुद्धि ठीक हो जाती है। इस तरह से शरीर में केमिकल परिवर्तन होना शुरू हो जाता है।
समर्पण से बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन आता है, मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं सारे। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है समर्पण। जैसे छोटा बच्चा है, अब उसको गली में जाना है, कहीं जाना है, गली में तो कुत्ते हैं 4-5, उसको बड़ा डर लगता है, कुत्ते हैं काट ना ले, और छोटे बच्चों को देखकर कुत्ते भौंकते भी बहुत है, काट लेंगे। लेकिन उसके पिताजी हों तो कहे क्या हुआ बेटा, वहाँ से वहाँ जाना है, तो पिताजी कहेंगे मेरा हाथ पकड़। तो पिताजी वो जो गली कुत्तों से भरी हुई है, उस गली में जाते हुए बच्चा पिताजी के कंधे पे चढ़ जाए, पिताजी की गोदी में उठ जाए, अब उसको कोई डर नहीं है। अब वो कहता है कर लो जिसने जो उखाड़ना है, आ जाओ, कोई कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चे का सारा डर खत्म हो जाता है, उसकी पल्पिटेशन खत्म हो जाएगी, उसकी जो नर्वस सिस्टम है उसकी केमिकल प्रोसेसिंग ठीक हो जाएगी, उल्टा बहादुरी आ जाएगी, उल्टा वो पत्थर मार भी देगा, अब तो मैं बहादुर हो गया हूँ। तब बच्चे की साइकोलॉजी कैसे चेंज हो गई पिता के साथ? समर्पण है पिता का, भरोसा है पिता का। पिता ने कहा बेटा तू मेरे साथ चल, मैं देखता हूँ इनकी ऐसी की तैसी। यही काम जब शिष्य गुरु पर समर्पित हो जाता है तो उसकी इतनी सारी मानसिक समस्याएं ठीक हो जाती हैं अपने आप, सिर्फ गुरु के भरोसे से। फिर वो डरता नहीं है, और जो डरता नहीं है वो पार कर जाता है। चलो आगे, नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है। कुंभक पर भी क्या अंदर का हृदय दिखाई देता है? मैंने नहीं देखा अभी तक, मैंने नहीं देखा, हृदय नहीं देखा, लेकिन महसूस किया है, महसूस किया है कि कोई गेट है, कोई गेट है जो खुलता है। स्पंदन महसूस किया है कि वो है, लेकिन देखने वाला जो बात है ना, देखा मैंने तो मैंने अपना भी सूक्ष्म शरीर देखा नहीं है, महसूस करता हूँ। जैसे गुस्से को मैंने देखा नहीं है, महसूस किया है। प्रेम को मैंने देखा नहीं है, महसूस किया है। इसी तरह से प्राण को मैंने महसूस किया है। सूक्ष्म है वो, सटल है। ये देखना वाली बात, ये इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। वो एक समय आएगा जब हम अपने शरीर की रचना को देख सकते हैं, वो समय भी आएगा, लेकिन हमारी साधना में अभी वो समय नहीं आया है। हम बहुत ही शुरुआती साधक हैं, बहुत ही शुरुआत है हमारी। इंद्रियातीत, आत्म जागृति के बाद इंद्रियातीत ध्यान साधना का पहला पड़ाव है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है ये। ग्रेट सत्संग सर, थैंक यू जी, वंदना। हाँ, मयूर रावल। किंतु अब उत्कंठा बहुत है कि गुरुदेव जल्द कृपा करें और योग प्राप्त हो, क्योंकि अभी तक कोई कमी के कारण मंत्र जप से आगे कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया मार्गदर्शन करें। जब आपका घड़ा पक जाएगा, घड़े के सारे छिद्र बंद कर दिए जाएंगे, तब आपको ध्यान लग जाएगा। जब सही समय होगा तभी लगेगा, ठीक है। आप चिंता ना करो, आप नाम जपो, ध्यान करो, और काम हो जाएगा आपका, चिंता का विषय नहीं है। सिंह इज किंग, अरे वाह। माया को तो गुरुजी ने आग के कुएं में डाल दिया, और तमस को भी धर्मेंद्र जी के लाइव ध्यान में। आप धर्मेंद्र जी के भक्त हो। हम ये मानते हैं कि धर्मेंद्र शर्मा का सिद्ध योग से कोई लेना देना नहीं है। धर्मेंद्र शर्मा जी जो कर रहे हैं वो उनके अलग खेल है, मैं उसे सिद्ध योग नहीं मानता, क्योंकि धर्मेंद्र शर्मा एक साधारण मनुष्य है। उनकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, 100 साल जिए, 200 साल जिए, 1000 साल जिए, बहुत लंबा जीवन, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन जिए, लेकिन एक दिन तो मृत्यु होनी है शरीर की। तब कौन निकालेगा भूत? मनुष्य तो बहुत समय तक रहेंगे। जो सदैव रहे वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा समाधान होता है। तो जो सदैव रहता है वो है सत्य, और हमारे अंदर कुछ भी नहीं है जिसे बाहर निकाला जा सके। हमारे अंदर सब कुछ परिवर्तन होता है। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है जो दूसरा व्यक्ति हमारी सहायता करे करने में। संसार में कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता, हम अपनी सहायता खुद करते हैं। कोई व्यक्ति अगर चेतन हो सकता है तो वो दूसरा व्यक्ति को कहे कि मैं तुझे चेतन कर दूंगा गुरु के अलावा, तो नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, तो वो सबके हृदय में जागृत हो सकते हैं। तमोगुणी व्यक्ति के अंदर भी जागृत हो सकते हैं। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कितना भी ग्रसित क्यों ना हो, कितना भी नीचे की चेतना में क्यों ना हो, तब भी उसको बाहर से किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर प्रभु जागृत हो सकते हैं, आत्मा जागृत हो सकती है, और वो स्वयं वहाँ से निकलेगा।
लेकिन अब कैसे बताएं सबको? सबका अपना अपना विश्वास है, मानना है, सबको लगता है कि जो कर रहे हैं गुरु की आज्ञा से हो रहा है। गुरु बड़े सहनशील हैं, गुरु बड़े दयालु हैं, बहुत समय देते हैं व्यक्ति को सुधरने के, लेकिन वो काम हमेशा चलता रहेगा उनका, कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा, उसका अंत नहीं है। वो एक वृत्त है। जो व्यक्ति गुरु का ध्यान करेगा, ऐसे कितने लोग आए जिनको नेगेटिविटी से बड़ी परेशानी थी, हमको फ़ोन करते थे रात को, हमने उन्हें कहा कि गुरुदेव की तस्वीर को माथे पे लगाओ, नमस्कार करो, उसके अलावा कुछ नहीं है, और एक क्षण में उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। मैंने खुद देखा है, बाहर से कोई मदद नहीं की गई उनकी, गुरु की तस्वीर ने उनको भयंकर भयंकर से भयंकर तामसिकता से बाहर निकाला है। तो गुरु की शक्ति अगर एक पर काम कर सकती है तो सभी पर काम कर सकती है। मेरी आवश्यकता नहीं है मैं आज मरूं या कल मरूं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं सत्संग करूं या ना करूं, इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक भगवान की इस प्रकृति में एक दाना भर भी परिवर्तित नहीं होगा मेरे रहने और नहीं रहने से। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जो मार्गदर्शन आपको लगता है कि सत्संग के माध्यम से, मेरे माध्यम से हो रहा है, वो मेरे माध्यम से नहीं हो रहा। वो आपके अंदर जो सत्य है, वो सत्य ही आपका मार्गदर्शन कर रहा है। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो सत्य प्रेमी हैं, जो सत्य पथ पर चल रहे हैं। हम ना रहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति सत्य प्रेमी होगा जिसके साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा और फिर आप आगे निकल जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति के बाहर रहने और नहीं रहने से गुरु के मिशन पर एक रत्ती भर भी, रत्ती मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में एक रेत का दाना भी अगर इधर से उधर फर्क पड़ जाए, वो नहीं होता, पड़ेगा फर्क। समझे? और ये बात तो मैं शिष्य हूँ बोल रहा हूँ, गुरुदेव ने स्वयं में ये बात बोली है। उनका एक शिष्य था गुरुदेव जी का, है होंगे अभी भी, मुझे पता नहीं है। उनका नाम था तगा, नाम था तगा, त ग को आ की मात्रा, तगा। तो गुरुदेव बहुत देर ध्यान में कुछ बैठे, थोड़ी देर सोचते रहे, फिर अचानक उठे ध्यान से और तगा से कहा, तगा भाई से कहा कि तगा, हम और तुम रहें न रहें, ये मिशन सदैव रहेगा। ये बात गुरुजी ने कही कि गुरुजी कहते हैं मैं रहूं या ना रहूं, तुम रहो या ना रहो, लेकिन ये मिशन चलता रहेगा। ये मिशन किसी व्यक्तिगत चेतना से कोई व्यक्ति नहीं चला रहा इसको। मूर्ख हैं वो लोग जो किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे सोच रहे हैं कि उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो जाएगा। सत्य से परिवर्तन होता है, उसके अंदर सत्य होगा तो परिवर्तन होगा। आप ये सत्संग जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, सत्संग में बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जिसके अंदर सत्य होगा उसको ये सत्संग से लाभ होगा जितना उसके अंदर प्रकाश है। जिसके अंदर सत्य नहीं है, वो सुनने आया, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो डिसलाइक करेगा। वीडियो को डिसलाइक करते हैं सत्संग को, लोग गलत कमेंट करते हैं, सुनते भी नहीं है, कुछ नहीं करते, चले जाते। उनके लिए सत्संग बिल्कुल प्रभावी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग एक ही सत्संग को 4 बार 5 बार देखते हैं। जैसे एक बहन ने लिखा, गीता ने लिखा था कि मैं एक सत्संग को 4 बार देख रही हूँ, हर बार नई चीज़ पता चल रही है। तो उसकी सहायता कौन कर रहा है? उसकी सहायता उसका आंतरिक सत्य कर रहा है। आप जितने भी लोग सत्संग देख रहे हो, आपका सत्य ही है आपका प्रकाशक। बाहर तो गीता है, भागवत है, बहुत कुछ है, लोग पढ़ पढ़ के कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ सत्य नहीं है। और तामसिकता जो है, तमोगुण जो है, ये जो भूत प्रेत वाली बात है, ये एक क्षण का काम है, एक क्षण का काम है। व्यक्ति इनसे मुक्त हो सकता है और वो है गुरु पर पूर्ण समर्पण करके बस बैठ जाए निश्चिंत होके, उसी क्षण मुक्त हो जाएगा। एक क्षण का काम है। मैं इस बात पर अपनी गर्दन दे सकता हूँ कि एक क्षण से ज़्यादा लग जाए तो गर्दन उतार दो। लेकिन वो जो शिष्य है, उसको समर्पण का मतलब है कि गुरु की शरण में आ गया, अब डरेगा नहीं। जिसने अपने गुरु की शरण में आके, जिसने अपने भय का त्याग कर दिया, वो मुक्त हो जाएगा। ये आप लिख के रख लो। जिसके अंदर भय है उसको परमात्मा भी मुक्त नहीं कर सकता। भयभीत मनुष्य सदैव ग्रसित रहता है तमोगुण से, और केवल अभय ही है जो मुक्त है अपने मानसिक रोगों से। भगवान शिव हो, कृष्ण हो, गुरु जी हो, अभय मुद्रा में बैठते हैं। जितने देवी देवता हैं अभय मुद्रा में बैठते हैं।
अभय मुद्रा का मतलब ही है कि तुम मानसिक रूप तुम समर्पित हो जाओ, अभय हो जाओ। जो भयभीत है वही रोगी है मानसिक। भय से ही होता है सारा काम। तो भय का इलाज कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, वो तो कोई ऐसा व्यक्ति दूर कर सकता है जिसकी शरण में जाके हमें पता हो कि ये समर्थ है। तो समर्थ सदगुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें तीनों पापों से बचा सकता हूं, तो मैं हूं समर्थ। तो जो जिसको पता है कि गुरु बचा लेगा, पूर्ण रूप से जानता है कि गुरु बचा सकता है, वो मुक्त होगा केवल। कोई व्यक्ति मुक्त नहीं कर सकता। अब लेकिन ये भी कर्म प्रारब्ध है कि व्यक्ति ने अभी नहीं होना है मुक्त। ठीक है, चलिए ठीक है, आप अपनी श्रद्धा बनाए रखिए भैया। अच्छा, उसके बाद अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस, क्या आईडी है, जबरदस्त आईडी है। फिर एक आईडी है टुक टुक, आहा, टुक टुक 1 2 3 बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे अच्छे आईडी बनाते हैं। चलो ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर हो गया आज का सत्संग। भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। उम्मीद है कि आप साधना में आगे बढ़ें और नाम जप करें, ध्यान करें, उसी से ही गाड़ी पार जाएगी। ठीक है, चलिए। और हाँ, जो साधना में आना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क साधना है गुरु जी की, आत्म जागृति 8777। आप जो ये वीडियो चल रहा है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक में जाओगे तो गुरुदेव जी की जो दीक्षा की वीडियो है आधे घंटे की, उसको सुनने से दीक्षा हो जाएगी। कहीं जाना आना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, घर में बैठ के नाम जप करना है और ध्यान करना है, बस यही है। और वो पूरा जो पेज है, जो लिंक दिया है, उस पूरे पेज को अच्छे से देख लो। उसमें 3-4 गुरु जी के वीडियोस हैं और 3-4 नीचे मेरे वीडियो हैं जो सहायता करेंगे आपको समझने में कि मंत्र क्या है, गुरु का ध्यान क्यों करना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान क्या है, गुरु शिष्य परंपरा में जो ये योग है, सिद्ध योग है, इस कहाँ से शुरू हुआ, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है 4 वीडियोस। और ऊपर में गुरु जी के वीडियोस, गुरु जी की तस्वीर दी हुई है। आपको चाहिए गुरु जी की तस्वीर, गुरु जी की ऑडियो में गुरु जी का मंत्र सुन लिया, दीक्षा हो गई, अब नाम जपो, ध्यान करो, बस। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। बात नहीं करनी, मैसेज करना है। ठीक है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बात जिससे होनी होती है उससे हो जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी इस बात का। तो जिसको भी जानकारी चाहिए सिद्ध योग की, या तो वो डिस्क्रिप्शन में देख ले नीचे, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देगा तो हम जानकारी दे देंगे। उसके बाद हमारा एक ग्रुप है जो सत्संग देखते हैं, उनके प्रश्न रहते हैं, कुछ साधना करते हैं, उनके प्रश्न रहते हैं कुछ, तो वो वहाँ प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर में मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मैं ही उत्तर दूँ। तो उस ग्रुप में सिर्फ मैं ही उत्तर देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी के हिसाब से। ठीक है, तो वो ग्रुप में आप आ सकते हो, अपने जो प्रश्न, अपनी साधना से संबंधित जो प्रश्न हो उनको वहाँ पूछिए, तो हम कोशिश करेंगे आपको साधना में दिक्कत ना हो। मेरा नाम राज शिव, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एक बार गुरु दीक्षा ले लीजिए, गुरु की जानकारी ले लीजिए, फिर आप हमें व्हाट्सएप कर देना कि हमने जानकारी ले ली है, अब हम साथ में मिलकर चलें, सत्संग ग्रुप में हमें ऐड कीजिए ताकि प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते रहें। ठीक है, चलिए, तो ये रहा। और कोई सत्संग में सहयोग करना चाहे तो यही मेरा नंबर है, सत्संग में सहयोग कीजिए। सत्संग चलाने में मदद होती है तो हम दूर तक पहुंच पाते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री